Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada, Gurudev Gurudev Jai जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की। बोलो भगवद गीता यथारूप की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री गौर निताय पंचतत्व भगवान की, श्री दिव्य गुरु परंपरा की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, आप सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो भगवद गीता यथारूप की। पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप का अध्याय 9 है। 9वें अध्याय का श्लोक है 26वां। बोर्ड पर श्लोक लिखा है, आप सभी पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिरूपहर्तम् अश्नामि प्रियतात्मना। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहर्तम् अश्नामि प्रियतात्मना। पत्रं पुष्पं फलं तोयं
यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिरूपहर्तम् अश्नामि प्रियतात्मना। कोई प्रभु जी बोले। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहर्तम् अस्य नाम कृतक्रियत्तनामः। कोई माता जी बोलिए। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहर्तम् अश्नामि प्रयतात्मनः। अनुवाद बोलिएगा। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प या फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य अर्चनी वंदनी जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। आज के श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट श्लोक है, जिसमें हमें भगवान का स्वभाव और उनका कितने भगवान दयालु हैं ये पता लगता है। इतने अखिल ब्रह्मांडों के नायक होकर भी भगवान कह रहे हैं, मुझे कोई प्रेम से एक पत्ता, एक फूल और जल भी दे देता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान की आज के श्लोक में आगे प्रभुपाद जी ने कहा है कि नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावनामृत भक्ति को ग्रहण करे। इसमें दो चीजें हैं। एक तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नित्य सुख स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने के लिए, दूसरा कौन प्रयास करे? बुद्धिमान व्यक्ति। क्योंकि जो ये भक्ति मार्ग है ये सबके बस का नहीं है। लोग कुछ तो ऐसा कहते हैं कि जिनको ज़्यादा बुद्धि नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, आजकल जो ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं वो सोचते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग भक्ति की तरफ जाते हैं, भगवान की तरफ जाते हैं, उनका ऐसा सोचना है। लेकिन हमारे शास्त्र भागवतम और भगवत गीता और जितने भी महापुरुष संत आचार्य हुए हैं उनका कहना ये है कि जो सबसे बुद्धिमान होता है विश्व में वही भगवान की तरफ जाता है। कितनी बड़ी बात है। और बुद्धिमान इसका मतलब कितने गिने चुने लोग हैं जो अपने को एक कहते हैं तथाकथित बुद्धिमान है, जो बड़ी डिग्री हासिल कर लेते हैं, हो सकता है वो साइंटिस्ट बन गए, लेकिन जब तक भगवान पर विश्वास नहीं, भगवान पर श्रद्धा नहीं, तो कोई बुद्धिमानी नहीं है, जीरो है सब। सबसे बड़े बुद्धिमान ब्रह्मांड में कहे जाते हैं कि ब्रह्मा जी। हम सब में अगर हम देखें, हम बुद्धिमान, हमारे पिता, हमारे दादा, करते करते हम जाएं तो मूल में ब्रह्मा जी हैं, उनके द्वारा ही ये सृष्टि चल रही है आगे। तो जो सबसे बुद्धिमान ब्रह्मा जी वो क्या कहते हैं? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, कि आदि पुरुष परम कारण भगवान है और उनकी भक्ति ही सर्वोपरि है। ये ब्रह्मा जी ने जगह जगह कहा है। तो जो सबसे बुद्धिमान है वही इसको समझ सकता है। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए, जो हम भक्ति की तरफ आ रहे हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं। भले ही कोई हमें मूर्ख कहे, हमें कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए कि सबसे बुद्धिमान हम हैं। लोगों के कहने की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि भगवत गीता में प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और देखो बुद्धिमान क्यों है?
भक्ति कर रहा है, वो किस चीज के लिए प्रयास कर रहा है? शाश्वत आनंदमय धाम प्राप्त करने के लिए। अब ये मनुष्य शरीर मिलके अगर व्यक्ति सुख प्राप्त करे, भोजन के लिए आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 कार्य करता है, चाहे वो कितना ही अमीर हो, बहुत पैसा कमा के भी क्या करेगा? यही सुख भोगेगा। इस चारों से बाहर वो नहीं जा सकता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है इन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा क्वालिटी बढ़िया ले लेगा, ज़्यादा अमीर होगा तो। गरीब सिंपल तरीके से उन सब चीज़ों को करेगा। तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं, जानवर भी ये करता है और मनुष्य भी यही कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं रह गया है। लेकिन जो मनुष्य शरीर पाकर इस नश्वर देह से शाश्वत भगवान को पा लेता है, वो बड़ा बुद्धिमान है। उसने बड़ी चालाकी की कि नश्वर देह से उसने भगवान को पा लिया, जो असंभव से होता था, जो उतना कठिन चीज है। तो नित्य सुख पाने के लिए प्रयास बुद्धिमान व्यक्ति ही करता है, यानी कि भक्त लोग करते हैं। और एक सुख और आनंद में भी कुछ फर्क होता है। जैसे हम भौतिक चीज को, किसी भी चीज को इंद्रियों के माध्यम से भोगते हैं, तो उससे हमको सुख की प्राप्ति होती है। और सुख क्या करता है? हमारी इंद्रियों को, हमारी आंखों को, कुछ हमने मान लो कहीं हम कहीं पिकनिक में गए, कहीं डांस, कहीं शादी हो रहा है, डीजे लग रहा है, वहाँ डांस हो रहा है, बढ़िया गाना चल रहा है, हमने थोड़ी देर देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी आंखों को सुख मिला, उतनी देर का था सुख मिला, बस खत्म। या हमने कुछ खाया रेस्टोरेंट में, बढ़िया हमने पिज्ज़ा खाया, बर्गर खाया, हमें हमारी जिह्वा को उतनी देर सुख मिला, खत्म। उसको कहते हैं सुख, जो होता है क्षणिक। और जो आनंद होता है उसमें इतना ये डिफरेंस होता है। आनंद ऐसा होता है वो हमारी आत्मा को संतुष्ट करता है। इंद्रियों से हम लेंगे लेकिन आत्मा संतुष्ट होगी। जो सुख होता है वो आत्मा तक नहीं पहुंचता, वो इंद्रियों तक ही लिमिटेड होता है, कुछ क्षणों का, फिर खत्म। मान लो आप 1 घंटा अच्छे से हरिनाम कीर्तन में बैठे हो, उसके बाद आपका इतना मन लगता है, कीर्तन में इतना झूमने लगते हैं लोग, उसके बाद उनकी आत्मा एक संतुष्टि, जैसे बहुत थका हुआ आता है, उसको बड़ा रिलैक्स फील होता है। और आप घर भी जाओगे तो आपको बाद में याद रहेगा कि मंदिर में कितना आनंद आ रहा था, कितना संतुष्टि महसूस हो रही थी। तो ये एक आनंद का आभास है, क्योंकि हम थोड़ी सी भक्ति कर रहे हैं तो हमें उसका आभास, एक छाया आभास हो रहा है। जब हम भक्ति करते करते बढ़ जाते हैं तो ये आनंद पूरी मात्रा में हमको मिलने लगता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है। तो आश्चर्यमय फल यही है कि मनुष्य शरीर के द्वारा हम भगवान के शाश्वत धाम को और उस दिव्य आनंद को पाएं। सुख को पाना बड़ी बात है। सुख और दुख तो एक, जैसे दुख अपने आप आता है ऐसे सुख भी आएगा, उसके लिए आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं है, पर आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। सुख क्षणिक है और आया फिर खत्म, तो उससे कुछ नहीं होना है। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो हमारे भाग्य में निर्धारित होती हैं, कुछ चीज़ें हमें विधान से मिलती हैं, कुछ प्रयास से मिलती हैं। तो जो सुख और दुख मिलना, हमें जो भी भोग भोगने के लिए, ये सब हमारे भाग्य से होती हैं, तो हमें मिल जाती हैं। इसके लिए बहुत प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे अभी प्रभु जी ने बताया ना कि प्रथम कार्य क्या है, भक्ति, इसके लिए प्रयास करना है, उसको सेकंड से रखना है, क्योंकि वो तो हमारे भाग्य से मिलेगा ही। ऐसा नहीं कि बड़ी मेहनत करोगे तो मैं बड़ा करोड़पति बन जाऊंगा, आपके भाग्य में होगा तो बन जाएगा, नहीं तो एक मजदूर कितनी मेहनत करता है, बन पाता है करोड़पति। और कोई करोड़पति के घर में जन्म लेता है, कुछ भी काम नहीं करता है, बैठा बैठा उसके हाथ में बस राजा की तरह उसका सब काम चलता है, पिता के पुस्तौनी से उसको धन आ रहा है, क्या है ये, भाग्य है। तो ये सब मिलता है, लेकिन भक्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा। भक्ति के लिए आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे भाग्य में लिखी होगी तो मिलेगी, नहीं। उसके लिए मनुष्य शरीर मिल गया तो समझो आपके अंदर योग्यता हो गई भक्ति करने की, अब आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसके लिए अब इसको पाने का प्रयास करना चाहिए। इसकी योग्यता निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी इसको पा सकता है। कितनी अच्छी बात कही। आप कहीं अगर जॉब करना चाहते हो, परिवार पालन पोषण के लिए, कुछ भी क्षेत्र में आप जीविका के लिए जाते हो कहीं भी, तो आपसे पहले योग्यता का पत्र मांगते हैं। देखा होगा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप क्या कर सकते हो और क्या क्वालिटी है, आपके अंदर क्या हॉबी है, सब पूछा जाता है। उसके बाद ही आपको पास किया जाता है।
लेकिन भक्ति में आप भगवान के मंदिर में आते हैं तो कोई पूछता है आपसे, कोई गेट पर खड़ा होकर एंट्री देता है? नहीं। बच्चे हो तो भी आप आ सकते हो, गरीब हो तो भी, अमीर हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, बूढ़े हो, कोई भी आ सकते हो, क्योंकि भक्ति में इतनी सामर्थ्य है, भक्ति स्वतंत्र है, वो हर किसी के लिए, हर कोई उसको कर सकता है किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि भगवान की भक्ति जीव का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो भगवान ने, इसलिए भक्ति में कोई बंधन नहीं है। आप कभी ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी परिस्थिति नहीं थी, मैं भक्ति नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, ये बहाना हम नहीं दे सकते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं, एक पत्ता और एक जल, इतना गरीब तो कोई नहीं होगा कि उसके पास पानी भी ना हो, तो पत्ता ना हो, पेड़ पे इतने लगे हैं, इवन इतना दे के भी भगवान खुश हो सकते हैं, तो हमें क्या योग्यता? भगवान कोई योग्यता नहीं कह रहे हैं। और इतने से, और भक्ति में जब आते हैं तो भगवान ने भगवत गीता में जो ज्ञान दिया है वो बताया है, आप ऐसे ऐसे करो। फिर भगवान ने भागवतम में उस ज्ञान को विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे हम सोचें कि यहाँ पर सब सुन रहे हैं पर ये है बड़ा कठिन, लेकिन भगवान ने क्या एक आदर्श दिया श्रीमद् भागवतम में, उसमें हर एक भक्त का जीवन आप देखेंगे। सुदामा ने क्या किया था, एक चावल का दाना दिया था और भगवान ने 3 लोग उसके बराबर तोल दिए। तो क्या है जो यहाँ कह रहे हैं उसका उदाहरण आपको भागवत में मिलेगा। तो भगवत गीता और भागवत में यही अंतर है, गीता ज्ञान देती है और भागवतम विज्ञान दिखाता है। बोलो श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। और भक्ति के विषय में तो ऐसा कहा गया है कि आपको कहीं से भी अगर भक्ति मिले, भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति प्रियताम यति कुतो अभिलभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतना। भक्ति प्राप्त करने की योग्यता क्या है? तत्र लौल्यम अपि मूल्यम, केवल एक चीज आपके अंदर होनी चाहिए, इच्छा, और कुछ नहीं। आप घर में बैठे हो लेकिन आप भगवान को पाना चाहते हो, भक्ति करना चाहते हो, तो वहीं से आप कर सकते हो। हमारे पास कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन देखो अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, उनसे बराबर व्यस्त कोई नहीं है उनके बराबर। कोई मुख्यमंत्री भी होगा तो कुछ एक राज्य का होगा, अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, इतने बड़े राजा होके भी निरंतर भक्ति में लगे रहते थे। हम ये नहीं कह सकते कि हम व्यस्त थे, सब आदर्श करके दिखाया है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं तो अब बहुत वृद्ध हो गया हूँ, अब कैसे भक्ति करूँ। अजामिल ने तो मृत्यु की शैया में भक्ति कर ली, वो तो मरते मरते भक्ति कर गया। या कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ। ध्रुव महाराज ने कैसे करी, वो तो स्कूल भी नहीं गए थे। जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज को स्तुति करनी नहीं आती है, वो सोच रहे मैं क्या बोलूं, क्योंकि उन्होंने अभी पढ़ाई की नहीं है और भगवान की स्तुति कैसे करते हैं। तो ऐसा मन में सोच रहे हैं, तो भगवान ने सोचा ये कुछ स्तुति करना चाहता है। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया तो तुरंत ध्रुव महाराज को समस्त वेद शास्त्रों का ज्ञान हो गया। तो मतलब उनको कुछ ज्ञान भी नहीं था, ना पढ़े लिखे थे, छोटे से बच्चे थे, लेकिन भगवान को पा लिया। भगवान को पाने के लिए किसी योग्यता को नहीं देखा जाता, ना किसी जाति। शबरी माता किस जाति की थी, भगवान मिल गए। भगवान केवल भाव देखते हैं भक्त का। एक भागवतम में श्लोक आता है, किरात गुणांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शंभा यमुना खशादया ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्मे प्रभ विष्णवे नमः। किरात गुणांध्र पुलिंद पुलकश, ये सब जो गिनाई है, ये ऐसी जातियां हैं जो बहुत पाप योनि में गिनी जाती हैं। इसमें जैसे कोल, भील, जंगली सब आ जाते हैं। तो भागवतम में लिखी है बात, शुकदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद में परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि ऐसे लोग भी यदि शुद्ध्यंति तस्मे प्रभ विष्णवे नमः, यदि भगवान विष्णु के भक्त की शरण ग्रहण करते हैं तो मुझे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भक्त के माध्यम से ही हमेशा भगवान को पाया जाता है, कभी डायरेक्ट कोई नहीं पा सकता है। तो भगवान ने लिख दिया कि कोई आपको योग्यता कुछ नहीं डरना है, आप जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, वहाँ आप भक्ति के लिए योग्य हो। बस आपको इच्छा करनी कि नहीं, मैं भगवान को पाना चाहता हूँ, मुझे इस जन्म मृत्यु के संसार से छूटना है।
मुझे भगवान से प्रेम जागृत करना है, दोबारा इस दुखमय संसार में नहीं आना है, अपना जो घर है हमारा शाश्वत घर गोलोक वृंदावन वहाँ जाना है। ये सब चीज़ें हमारे अंदर आनी चाहिए, बस इतना ही चाहिए, बाकी फिर भगवान रास्ता दिखाते जाते हैं। तो भगवान देखो कितने दयालु हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इसी को आगे बढ़ाया है कि यदि कोई प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित करता है तो भगवान उसे सहज से स्वीकार करते हैं। किसी को कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि यह सरल और व्यापक है। भक्ति को देखो, भक्ति के लिए कहा गया है जो भी जीव मात्र है उन सब का धर्म है भक्ति करना। हम कहते हैं हमारा ये धर्म वो धर्म, ये सब ऊपर के बनाए हुए टेम्परेरी। जो श्रीमद् भागवतम कहता है सबका क्या धर्म है, उसको याद रखना चाहिए। जब भी कोई हमसे शास्त्र में बोले ना कि तुम्हारा धर्म क्या है, धर्म की नाम आगे करके लोग कुछ भी बोलते हैं, उनको कहना चाहिए सवे पुंसाम परवो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहत्ता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सवे पुंसाम, सभी जीवों का एक ही धर्म क्या है, अधोक्षज भगवान की भक्ति करना। जीव मात्र का, वो किसी भी शरीर में है, एक ही धर्म, इसी धर्म का पालन करना है। तो इस धर्म के नीचे बाकी जो धर्म है सब इसके किंकर हैं, इसके दास हैं। अगर आप इसको पालन करोगे वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो इस धर्म को पालन करने की जो विधि है वो विधि गीता सिखाती है कि कैसे भगवान के साथ प्रेम करना है। अब जैसे हमने कहा ये वस्तुएं तो अर्पित करनी है, आप कहोगे वस्तु अर्पित करने से प्रेम कैसे हो जाएगा। शिला रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में कहा है यदि हमें किसी के साथ प्रेम संबंध बनाना हो, आप भक्तों के साथ बनाना चाहें या किसी बाहरी व्यक्ति के साथ, तो उसके लिए 6 चीज़ें बताई हैं। आप देखेंगे अपने बाहर भी लोग क्या करते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं तो पार्टी करते हैं, उनको उपहार देते हैं, खाते हैं पीते हैं, उनके साथ घर लंच पर बुलाते हैं, उनके घर जाते हैं। ये सब क्यों है? ये प्रेम के आदान प्रदान के लिए वो करते हैं, क्योंकि उनकी रुचि वहाँ विषयों में है, उन्हीं भौतिकतावादी लोगों में है। लेकिन यही सब चीज़ें अगर हम इधर कर लें, भगवान के भक्तों के साथ कर लें, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो भगवान इसमें क्या, ददाति प्रतिगृह्णाति, आप जिससे प्रेम स्थापित करना चाहते हो उसको कुछ प्रेम से दो, और जब वो दे उस उपहार को ग्रहण करो। भक्त लोग आपस में करते हैं ऐसा, उपहार देते हैं, लेते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। कभी कभी भक्तों के साथ अपने हृदय की जो गुप्त बातें हैं उनको शेयर करना चाहिए। उससे क्या होता है, जिसको हम अपनी पर्सनल बातें बताते हैं उसके प्रति हमारा विश्वास बढ़ता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो हमें ये सब संसार के लोगों के साथ नहीं करना है, भले ही आज तक हमने उनके साथ ही किया है, उनके साथ ही ये 6 चीज़ें करी है, तभी तो हमारा प्रेम वहाँ बना है। अब उधर से धीरे धीरे तोड़ना है, भक्तों के साथ स्थापित करना है, क्योंकि रास्ता भगवान तक भक्तों से होके ही गुजरता है। गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते। भुंक्ते भोज्यते मतलब उनको प्रसाद ग्रहण कराओ और उनके हाथों से प्रसाद लो। ये सब करने से प्रेम बढ़ता है। तो वही चीज़ यहाँ है, भगवान को हम जब भी कुछ कहा जाता है शास्त्रों में कि राजा के पास, वैद्य के पास, गुरु के पास और भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर हम खाली हाथ जाते हैं तो खाली लौटना पड़ सकता हो। ऐसा आपने सुना होगा, नीति शास्त्र में कहा है वैद्य के पास खाली जाएंगे तो दवाई नहीं देगा, वो पैसे लेके जाना पड़ेगा। तो ये सब जगहों में क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जगहों में ऐसे ही मंदिर है, तो मंदिर में भी सब जगह कुछ लेके आना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि हमारा प्रेम भगवान के आगे व्यक्त होता है। सर्वोत्कृष्ट चीज़ तो प्रेम है, भाव है, वो देना चाहिए। लेकिन भगवान कह रहे हैं उसको व्यक्त करने के लिए आप फूल और पत्ता, तुलसी का पत्ता भी ला सकते हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। अब भगवान को कमी थोड़ा पानी की कि मुझे पानी दो, ये दो। भगवान तो क्या है, क्षीर सागर, इतना बड़ा कारण सागर के जल में भगवान शयन करते हैं, लेकिन वो हमारे प्रेम से खुश होते हैं। हाँ, जैसे घर में एक बच्चा हो, 8-10 साल का बच्चा है, वो अपने पिता से 100 रुपये मांगे
पिता उसको 100 रुपये दें और पिताजी का बर्थडे आ रहा है, वो बाजार जाए 100 रुपये का कुछ छोटी सी आइटम लेके आए और पिताजी को गिफ्ट करे, तो कितने खुश होते हैं पिताजी कि मेरे बच्चे ने गिफ्ट दिया, उसको लेते हैं। वो ऐसा थोड़ा सोचते हैं कि मेरी कमाई के 100 रुपये से ला रहा है, ऐसे पटक देते हैं, नहीं, उनको बहुत खुशी होती है। क्या चीज़ की खुशी? कि बच्चा मुझसे इतना प्रेम करता है, सब पिताजी का ही है, 100 रुपये उनके ही हैं, सामान लेके आए, 100 रुपये से कुछ नहीं होना, पिताजी हजारों कमाते हैं महीने के, लेकिन बच्चे की भावना से खुश होते हैं। तो सेम ऐसा ही हमारा भी है, ये जो भगवान का संसार है, जो हम रह रहे हैं, ये शरीर हमारा है, मन भगवान का दिया, बुद्धि भगवान की, इसमें जो भी हम कार्य कर पा रहे हैं, और परिवार के एक एक सदस्य भगवान के दिए हुए जीव हैं, घर है, पैसा है, जो भी हमारे अंदर योग्यता गुण सब कुछ भगवान ने दिया है, उन्हीं की प्रकृति है। अब उसी वस्तु में से उन्हीं का है, हमारा है नहीं, बस हम उनको कह देंगे लो आपका है, तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि है उन्हीं का। बच्चे के समान जैसे पिता खुश हो जाता है, भगवान का ही है और हमारा होना है नहीं मानने से, बस उनको कह देंगे तो वो ऐसा नहीं हमारे परिवार वालों को झपट के ले लेंगे, वो हमारे ही रहेंगे, बस भगवान खुश हो जाएंगे। ये भगवान की भावना होती कि भक्त मेरे को अर्पित करे, बस मुझे बीच में रखे, केंद्र बिंदु भगवान को रखें। और एक और बात है, अगर हम सोचें कि भगवान पत्ते से उससे खुश हो जाते हैं तो हम इतना ही ले जाते हैं, पत्ता ही ले जाते हैं। देखो, अगर हमारी क्षमता सोना देने की है तो पत्ता दे के नहीं काम चलेगा। भगवान जानते हैं हमारे बैंक बैलेंस में कितना है, हमें शायद ठीक से पता ना हो, ठाकुर जी को सब पता है इसके पास कितने पैसे हैं और ये मेरे मंदिर में कितने ले जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, जितनी क्षमता है उतना हमें भगवान को देना है, ना हो तो फिर पत्ते से भी खुश हो जाते हैं। एक तो भगवान तो ऐसे है, अगर आप मन से भी दोगे ना उससे को भी ले लेते हैं। कलयुग में ऐसा, आप मन से कोई पाप करोगे तो उसका पाप नहीं लगता है। हाँ, ऐसा होगा अगर आप भक्ति कर रहे हो, मन से कोई बुरे विचार कर रहे हो तो आपकी प्रगति रुक जाएगी, लेकिन पाप नहीं लगेगा। और मन से कोई पुण्य करोगे ना तो पुण्य का फल मिलेगा। कितनी बड़ी बात है बताओ। और फिर भी हम कंजूसी, बैठे बैठे हम यहाँ कितने दान कर दें, सोने से जड़े हुए गौदान कर दें, क्या है, पुण्य मिल जाएगा हमको, लेकिन हम इतने कंजूस हैं कि मन से भी नहीं देना चाहते हैं। एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी। एक बनिया था, बहुत सेठ था, वो सेठ तो था, लेकिन क्या होता है, बनिए कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। खासतौर से सुना होगा, जब बनियों का नाम आता है सबसे पहले ऐसा लगता है टाइटल की कंजूस, ऐसा है। कोई कोई अच्छे भी होते हैं, मंदिरों में बहुत दान सहयोग भी करते हैं। वो सेठ था लेकिन कंजूस था। एक दिन वो कथा में गया तो कथा चल रही थी, एक पंडित जी कथा कर रहे थे, वो भगवान के भक्त थे, बड़ी अच्छी। तो कथा में यही प्रसंग चल रहा था कि भगवान को कुछ भी तो भगवान अर्पण कर लेते हैं, यदि तुम्हारे पास नहीं है तुम मन से भी दे दो तो भगवान उसको ले लेते हैं। तो कथा में जाने लगा, उसको अच्छा लगा। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन गया, उसकी श्रद्धा जग गई। वो फिर पंडित जी के पास एक दिन जाता है, कहता है पंडित जी मैंने कथा सुनी, मेरा मन तो कर रहा है कि भगवान को कुछ अर्पित करना चाहिए। तो पंडित जी ने कहा ठीक है दे दो। कहते नहीं, मैं ऐसे कुछ दे नहीं सकता हूँ, मैं बहुत पैसे वैसे कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे को मन में अच्छा लग रहा है कि आप कह रहे जो भगवान मन से भी दे तो ले देते, जो मन वाला आपने बताया वो मुझे ठीक लगा, तो मन वाला आप मुझे बता दो, वो मैं दे दूंगा। पंडित जी ने सोचा चलो एक कंजूस व्यक्ति, उनने स्थिति देख ली, चलो मन से ही शुरू तो करें। उनने कहा ठीक है, तुमने ऐसे बैठना है आसन में, रोज भगवान को ऐसे हलवा बनाना है, पहले घी डाला कढ़ाई में, फिर सूजी डाली, उसको भूना, फिर उसके ऊपर सौंफ डाली, इलायची सब डाल के चीनी डाली, जब बन गया आंख बंद करके बैठे रहना है, सामान कुछ नहीं लगेगा, मन से सोचना है, फिर एक कटोरी में डाला, भगवान के आगे लगाया भोग। तो वो बनिया था, प्रवृत्ति कंजूस की, अब वो घर गया, उसने मानसी शुरू करी सेवा, हलवा बनाए, तो उसे घी में बनाए, सूजी भून भी ना पाए ढंग से। अब सूजी भून रहा, सब डाल रहा है, तो से चीनी डाले, रोज का एक क्रम चल रहा है, भगवान देख रहे हैं। अब एक भक्त के माध्यम से उसको आदेश मिला है तो भगवान उस हलवे को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि जो पंडित जी ने कहा है, जब भक्त बीच में आ जाता है तो भगवान को, हम चाहे बुरे हों लेकिन हमारे गुरुदेव ने हमारा संबंध भगवान से किया है ना, तो भगवान हमें कभी नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि गुरु शुद्ध भक्त हैं। इसीलिए तो गुरु दीक्षा महत्वपूर्ण है। वो बीच में हमारी ऐसे बंधन इकट्ठ कर देते हैं भगवान के, भगवान चाह के भी हमको नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा ही हुआ। तो एक दिन हलवा बनाते बनाते भगवान ने सहन करते करते हद हो गई,
तो ध्यान में वो हलवा बनाया उसने, जैसे चीनी डाल रहा था इतना बड़े डिब्बे में से इतना सा कर थोड़ी सी चम्मच से थोड़ा डाला, भगवान ने ऐसे हाथ पकड़ा ध्यान में, उसका डिब्बा उलट दिया। तो कैसा कंजूस है, तो सामान तो देता नहीं, ध्यान में तो कम से कम चीनी ढंग से डाल मेरे हलवे में। तो वो बड़ा अच्छा, वो बड़ा प्रभावित हुआ, फिर उसने सेवा शुरू कर दी। तो मतलब इतने कंजूस नहीं बनना है कि हमारे पास सब कुछ है तो पत्ते से ही हम दे के निपटा लें, ये शिक्षा है, कहने का मतलब ये है। तो भगवान को अगर हम देते हैं तो भगवान लेते हैं, ग्रहण करते हैं। और भगवान को ऐसा नहीं, दुर्योधन ने 56 भोग खिलाए, तैयार किए, भगवान ने मना कर दिया। भगवान कहते हैं मुझे भूख नहीं लगी है। और वहाँ उसी समय विदुरानी के घर में जाते हैं, वहाँ आवाज़ देते हैं, और वो नहा रही थी विदुरानी। तो भगवान कहते हैं जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो फिर विदुरानी जी जल्दी जल्दी ऐसे आती हैं, उनको तो शरीर की सुधि नहीं रहती है, तो देखती है अंदर कुछ भी नहीं है। तो भगवान उनके वहाँ देखते हैं साग पड़ा है थोड़ा सा, उस साग को ही खाते हैं। और विदुरानी जी के केले के छिलके खाते हैं उनके भाव से, क्यों, उसमें भाव है। दुर्योधन 56 भोग दे रहा है, वो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि भगवान को ये सब चीज़ों की कमी है क्या, वो षड ऐश्वर्य संपन्न है, समस्त ब्रह्मांडों में जो सब कुछ आ रहा है उन्हीं से तो आ रहा है। 16,108 रानियां हर समय बढ़िया से बढ़िया खाना उनके आगे रखती है, वो सब उनको चाहिए प्रेम से कोई दे, प्रेम चाहिए भगवान को, वस्तु नहीं चाहिए। तो ऐसे ब्रज की जो गोपियों ने ठाकुर जी को क्या किया, एक मुट्ठी भर छाछ देती थी, कहती थी कान्हा तू एक ठुमका लगा तेरे को छाछ देंगे। भगवान नाचते थे, फिर छाछ पिलाती थी। क्या था उसमें, अपने घर में यशोदा मैया परेशान रहती थी कि 9-9 लाख गायों का ढेर, इतना बढ़िया बढ़िया मक्खन रखा, उसको नहीं खाएगा, दूसरों के घर मांग मांग के खाता है। तो गोपियाँ प्रेम करती थी भगवान से, तो इसलिए भगवान बहुत भक्त वत्सल हैं और अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं कि मैं इतने बड़े ब्रह्मांड का मालिक हूँ, ठाकुर हूँ, ये सब चीज़ें नहीं। जब हम प्रेम करते हैं भगवान से तो भगवान और हमारे बीच में कोई दीवार नहीं, कुछ नहीं रह जाता है। भक्त डांटे तो डांट भी खाएंगे, मारे तो मार भी खाएंगे, जो खिलाए वैसे बधे हुए खाते हैं भगवान। एक भक्त की कथा आती है, वृंदावन में एक भक्त थे श्रीनाथ जी के। श्रीनाथ जी को आप जानते होंगे, अभी वो नाथ द्वारा में है श्रीनाथ जी का विग्रह। पहले वो गोवर्धन में होते थे, गोवर्धन में उनका जतिपुरा में मंदिर था, तो वहाँ वल्लभाचार्य जी उनकी सेवा करते थे। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में भक्त लोग बहुत उनके भक्त हैं और श्रीनाथ जी की बड़ी लीलाएं होती भक्तों के साथ, उनको एक बालक की तरह बड़ा प्रेम करते थे। तो श्रीनाथ जी का एक भक्त था वृंदावन का ही, तो उसका नित्य का नियम था ठाकुर जी के लिए फूल माला मंदिर ले जाने का। बहुत सारे लोगों का होता है, डेली दर्शन करने जाते हैं तो माला लेके जाते हैं। तो वो मथुरा जाता था फूल खरीदने के लिए। एक दिन उसने देखा कि वहाँ मथुरा में जहाँ फूलों का वो बाजार लगा है, बहुत सुंदर गुलाब के फूल आए इतने अच्छे। उसका देख के मन हुआ मैं ठाकुर जी को ये फूल चढ़ाऊं, लेकिन वो बहुत गरीब था, इतनी उसके पास क्षमता नहीं थी। तो उतने में अभी ये सोच ही रहा था, फूल वाले के पास खड़े होके मोल भाव कर ही रहा था। तो उस समय तो मुसलमानों का शासन था, तो एक मुसलमान का जो सिपाही था, मंत्री था, वो घोड़े पर सवार होके आया। उसने देखे, उसने कहा अगर मैं ये अपनी उसकी कोई जो स्त्री थी उसको दूं मैं तो बड़ी प्रसन्न होगी। और वो तो मंत्री था, उसके पास धन की कमी नहीं थी। उसने कहा ये गुलाब के फूल मुझे एक माला के लिए तोल दो। तो ये भक्त ने कहा नहीं नहीं, मैंने मोल भाव कर लिया, मैं लूँगा। तो इन्होंने एक आने में किया था भक्त ने। सिपाही कहता कोई नहीं, मैं 5 आने दूंगा, 2। ये देखते, ये कहते नहीं मैं 8 आने दूंगा, लेकिन मुझे चढ़ाने श्रीनाथ जी को हैं। तो वो कहता अच्छा मैं 10 आने दूंगा। अब फूल वाला तो उसी को देगा जो पैसे ज्यादा देगा। करते करते बोली लगी, 10 रुपए तक लग गई। उस जमाने में 10 रुपए या 100 रुपए की इतनी वैल्यू होती थी। तो जब उनके पास फिर बढ़ते बढ़ते जब 50 रुपए पर बात चली गई, 50 रुपए पर बात गई, तो सिपाही ने बोला कि मैं इतना मूर्ख थोड़ा हूँ, 50 रुपए का कुछ बहुत महंगी चीज लेके मैं दे दूंगा उस अपनी स्त्री को, फूल ही क्या देने, ये तो ऐसे ही मूर्ख है। उसने छोड़ दिया, लेकिन ये कह चुके थे मैं 50 रुपए में फूल लूंगा। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं पैसे लाता हूँ, आप रखना। तो ये पैसे इकट्ठे करने के लिए इनके पास 50 रुपए थे नहीं, भाव में आवेश में आके प्रेम में कह तो दिया, बोली लगा दी। घर आते हैं, फिर इन्होंने अपना घर गिरवी पर रखा। क्या करते, घर भी गिरवी पर रख के भी 40 रुपए तक हुए, 50 नहीं हुए। घर के सारी वस्तुएं बेच दी,
वस्तु बेच के पैसे पूरे किए 50 रुपये। जब 50 रुपये पूरे हुए इतने खुश हुए, बड़े प्रसन्न होके तो ऐसे नाचते नाचते आए कि आज इतने सुंदर गुलाब के फूलों की माला मैं श्रीनाथ जी को पहनाऊंगा। तो जब उस फूल वाले के पास आए, 50 रुपये लेके उसको देते हैं, कहते तुम दे दो मुझे फूल, मैं माला बनाता हूँ। जब उन्होंने फूल लिए और माला बनाई, मथुरा में बैठ के ये सब करते करते बहुत विलम्ब हो गया था, तो वहाँ पहुँचने तक तो फूल मुरझा जाते, मंदिर बंद हो जाता। अभी मथुरा में माला बना ही रहे थे इन्होंने। यहीं से इतनी ज़्यादा तीव्र उत्कंठा थी भगवान को अर्पित करने की, बैठे बैठे वहीं माला बनाते श्रीनाथ जी को मन से अर्पण कर दी, ठाकुर जी आप इसको। तो मन से इन्हें ऐसा भावना की भगवान के गले में माला डाल दी। तो जब इन्होंने ये सब किया, उस समय शाम थी। शाम को वहाँ ज्योतिपुरा में श्रीनाथ जी की आरती हो रही थी। वहाँ आरती में जो उनके जो पुजारी थे, गोस्वामी थे, उन्होंने देखा आरती के बीच में ही श्रीनाथ जी का मस्तक ऐसे झुक गया नीचे। उन्होंने देखा, हो कहते जय जय प्रभु। वो गोस्वामी गण इतने ऊंचे, वो ठाकुर जी से बात करते थे, कहते जय जय प्रभु क्या हुआ, आपका मस्तक क्यों नीचे झुक गया? श्री विग्रह का मस्तक नीचे झुका। तो भगवान ने उन संवाद करते थे उनसे। भगवान ने कहा कि मेरे एक भक्त ने मुझे गुलाब के फूलों की माला पहनाई है, लेकिन उस माला का भार इतना है, मैं भार को नहीं सह पा रहा हूँ, मेरी गर्दन नीचे हो गई। मैं अपने रोम रोम में ब्रह्मांड को रखता हूँ, उसका भार आज तक नहीं लगा, लेकिन इस गुलाब के फूलों की माला जो है उसका भार मैं नहीं सह पा रहा हूँ। क्यों? उसके पीछे उसने सब कुछ अपना बेच दिया, घर परिवार जितनी संपत्ति बेच के भगवान को अर्पित किया। क्या फूल इतने भारी थे? नहीं, उसमें जो उसका प्रेम था वो इतना भारी था, भगवान को सहन नहीं हो रहा था। ऐसे भगवान हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। तो हमें भगवान के प्रति ऐसी मानसिकता, हम जो भी लाते हैं भगवान हमारा ग्रहण करते हैं, तो ऐसी भावना रखनी चाहिए। अपने मन को भी ऐसा रखना चाहिए कि ठाकुर जी हमेशा ग्रहण करें। अपना मन ही हम भगवान को अर्पित कर दें, फूलों के माध्यम से मन को तो भगवान ले लेंगे, अपना जो कुछ भी है। और भगवान और किसी चीज़ से आकृष्ट नहीं होते हैं, प्रेम से ही आकृष्ट होते हैं। और कुछ दोगे भी भगवान को तो लेते नहीं है, भगवान को भोग लगाते हैं हम। कभी ऐसा हुआ कि 4 रोटी भोग लगाई हो, 3 बची हो? नहीं है। और अगर साल में एक दिन बचे 3 या 2 तो हम खुश होंगे कि चमत्कार हो गया। अगर ठाकुर जी रोज रोज खाने लगे रोटी ना, हम रोटियां कम कर देंगे। तो भगवान को पता है, इसलिए वो अपने नेत्रों से ग्रहण करते हैं। जब हम भोग लगाते हैं, भोग वैसा ही वैसा बचता है, क्योंकि भगवान को कहा अंगान यस्य सकलेंद्रियो, उनके हर अंग से वो हर क्रिया, वो नाक से खा सकते हैं, आँख से सूंघ सकते हैं, कान से देख सकते हैं और मुंह से कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी इंद्रिय से। तो भगवान अपने नेत्रों के माध्यम से उसको ग्रहण करते हैं और हमें दे भी देते हैं। उसमें जो हमारी भावना, श्रद्धा, भक्ति वो ले लेते हैं और वस्तु हमें ही लौटा देते हैं। तो आज के इससे हमने ये शिक्षा लेते हैं, प्रभुपाद जी बार बार इसमें ये कह रहे हैं कि कोई ये ना समझे कि भक्ति के लिए मेरे में योग्यता नहीं। हर कोई भक्ति के लिए योग्य, चाहे गरीब हो, चाहे जाति कुल कहीं से भी कैसा हो, सब भक्ति के लिए योग्य हैं। कोई भी कर सकता है, भगवान को बस अर्पण करना है। और एक यहाँ फूल फल पत्ते से बात ये भी आती है कि भगवान को शुद्ध सात्विक शाकाहारी चीज़ें ही भोग लगती हैं। इसको भी प्रभुपाद जी ने मेंशन किया। अतः यहाँ पर भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के समान है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई ऐसी वस्तु भगवान को अर्पित नहीं करनी जो तामसिक हो, भगवान उसे ग्रहण नहीं करते हैं। फल फूल पत्ते दूध जल से सात्विक चीज़ें हैं ये, इसी को ग्रहण करते हैं भगवान। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। और एक सूचना है, कल एकादशी है, आप सब लोग एकादशी कीजिएगा, बड़ी दृढ़ता से पालन कीजिएगा। एकादशी को भक्ति की जननी कहा है। भक्ति हमारे हृदय में उपजती है और भगवान के करीब हमें ले जाती है। एकादशी से पाप नष्ट होते हैं, हम कहते तो हैं, ये तो एक उसका साइड का काम है। मुख्य कार्य है भगवान के नज़दीक ले जाती है। पाप नष्ट होते कहना भी एक उसकी महत्ता को कम करना है, उस ऐसे ही हो जाते हैं पाप नष्ट। लेकिन लोगों को उनके महत्व दिखाने के लिए इस बात को मुख्य करना पड़ता है कि पाप खत्म होंगे। पाप खत्म होते हैं और भगवान की ओर आते हैं हम। तो भक्ति प्रदान करने वाली एकादशी माता का हमने पूरी तरह दृढ़ता से पालन करना है। और आप सबका धन्यवाद। एक बार सब बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।